हाँ, तो प्यारे दोस्तों, वंडर टिप्स चैनल पे आज बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है और उसके अंदर लेडीज एम्पावर के लिए आई हैं हमारे साथ डॉक्टर स्नेहल महेशकर फ्रॉम पुणे। और मैं अब उनसे कहूँगा कि वो इंट्रोडक्शन दें। और वो काफ़ी काम कर चुकी हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में, प्रोफेसर हैं और काफ़ी उनका कोचिंग में एक्सपीरियंस रहा है। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं यूनिकॉर्न सीईओ 10x मनी बिजनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच, दो दो कोच आज आपके पास हैं। और इस कोचिंग के बाद आपको क्या मजा आने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। इसलिए सांस रोककर सीट बेल्ट को टाइट करिए और बैठ जाइए नए नए क्वेश्चंस और अपने मन की बातों को समझने के लिए। यस मैडम, स्नेहा मैडम, प्लीज गो हेड, गिव योर थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन प्लीज। सर। थैंक यू कि आपने आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया। मैं डॉक्टर स्नेहल महेशकर पुणे से हूँ। पिछले 20 सालों से मैं करियर कोच हूँ। मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सो एमबीए पीजीडीएम पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अराउंड 9 स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर पीएचडी कंप्लीट की है। इसके अलावा मैं बहुत सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लेती हूँ। साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। एंड रिसेंटली मैंने अभी अभी अपना स्टार्टअप आइडिया पे काम स्टार्ट किया है। सो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्वेश्चंस का सिलसिला चलेगा। फटाफट अपनी जनता के लिए, हम नए नए श्रोताओं के लिए नए नए क्वेश्चंस देंगे और जिससे कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकें। तो अब शुरू करते हैं, करें मैम? यस। जी जी सर, तो बिल्कुल। मुझे मुझे ये बताइए कि ट्रांसफॉर्म योर कैरियर जो ब्लूप्रिंट है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कैरियर सक्सेस के लिए, इसको शुरू करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और किससे मिली? सर सही बताओ तो इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने अपने करियर के सफर से ही की है और उसमें आने वाले चैलेंजेस से की है। एक अच्छी हम्म, जॉब थी, है, अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, बट एक कहीं ना कहीं एक था सर कि वो खुशी नहीं मिल रही थी, एक अधूरापन सा था। ड्यूरिंग दिस मेरे इंटरेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ट्रेनीज के साथ, कलीग्स के साथ, तो उनके साथ जब बात करते हुए मुझे ये मिला कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अपने करियर में स्टक फील करते हैं। सो मैंने जैसे कहा कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, सो मैंने साइकोलॉजी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट को और थोड़ा रिसर्च किया। एंड देन आई केम टू नो कि अगर आप इसके जड़ में जाओगे तो आपको मिलेगा कि एक पर्पस होना चाहिए, एंड व्हेन दैट पर्पस इज अलाइन विथ योर करियर, देन ओनली यू फील सेटिस्फैक्शन। और इसी को ध्यान रखते हुए मैंने अपना एक कोर्स स्टार्ट किया, दैट इज ट्रांसफॉर्म योर करियर प्रोग्राम की न्यू मैंने वहां से रखी। अब इसमें ताकि मैं लोगों को उनके करियर सक्सेस में हेल्प कर सकूं, साथ ही साथ दे कैन अचीव देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो इसको मैंने सिर्फ एक बात या एक कोर्स नहीं रखते हुए मैंने इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया, जो आपके स्ट्रेंथ्स को पहचानने में आपको हेल्प करेगा एंड आपके करियर सेटिस्फेक्शन तक आपको ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। और मैं दोस्तों श्रोताओं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वंडर टिप्स चैनल के माध्यम से इस पॉडकास्ट के थ्रू मैडम बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी बताने वाली हैं जो कैरियर ग्रोथ के अंदर हर एक को मदद करने वाली हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सुनिए, आखिर तक बने रहिए और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा मैम कि आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्पेशली आपने महिलाओं के लिए शुरू किया है, उसमें सबसे बड़ी समस्या को कैसे हल करता है वो प्रोग्राम? सर देखिए, जब व्हेन वी जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज की वर्क एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर तो सेम रहती है। हम दोनों ही अपने अपनी तरफ से हार्ड वर्क करते हैं, लॉयल्टी रहती है, बट अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो लेडीज का लीडरशिप पोजीशन में जो रिप्रेजेंटेशन है, इट्स वेरी लेस, इट्स अराउंड 16 to 17%। क्योंकि पर्सनल लाइफ में हम कई तरह की अनोखी चुनौतियों का सामना करते हैं, लाइक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ, हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ डाउट ज्यादा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा, इवन तो वो जॉब कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते। करियर ब्रेक का भी असर होता है। देन जो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रोफेशनल नेटवर्किंग में,
वहां पे लेडीज बहुत कम जाके नेटवर्किंग करने में सक्षम होती है। सो मेरा जो प्रोग्राम है सर, स्पेशली लेडीज को इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करता है। लाइक मेरा ये कहना है कि वी शुड स्टार्ट विद अ बेस। सो यहाँ पे राइट। मैं जनरली माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे आपको जो सेल्फ डाउट है या आपका जो इनर वर्क है उस पे हम लोग काम करते हैं। देन आप कैसे स्मार्टली करियर प्लान कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस, ये दोनों चीजें भी उतनी ही जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, नेटवर्किंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढा जाए। सो इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मोस्टली लेडीज जो होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। सो मैं इस प्रोग्राम में वन ऑन वन काउंसलिंग करती हूँ, सो दैट आपका जो है कस्टमाइज हम रोड मैप बना सके। एंड इसको हम लोग, मैं खुद इसको 3 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करती हूँ, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत बढ़िया मैम। और ये 3-3 लैंग्वेज में होगा तो वाक़ई में बहुत सी हमारी जो ऑडियंस है उसको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और मैं बता दूँ कि जिस तरह से हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और लेडीज़ को अगर हम जितना सम्मान देते हैं और सम्मान योग्य हैं भी, आज माता का जो रोल है वो लेडीज कर पाती हैं। और आज माता सबसे पहला गुरु होता है अपने बच्चे का। तो देश के निर्माताओं की जननी माता है। दूसरा, आज जिस तरह मैंने बीसीसीआई के द्वारा भी देखा एक पहल 2 साल पहले कि उन्होंने सेम पर्क्स कर दिए जेंट्स और लेडीज की टीम के, तो इट इज़ वंडरफुल थिंग। हमारी संसद में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेडीज आ रही हैं। अभी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की भी बनी हैं और वहाँ की हैं, कलकत्ता की ऑलरेडी हैं, बंगाल की। तो आगे काफ़ी बढ़ के आ रहा है, लेकिन आपकी बात भी सही है, मोर माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। तो वंडरफुल मैम। तो इसमें अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैरियर में पर्पज और फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या कनेक्शन है? सर इसके अगर मैं बारे में आपको थोड़ा बता। इसको बिल्कुल इजी इक्वेशन में समझाऊं तो पर्पस प्लस करियर अलाइनमेंट इक्वल्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड जॉब राइट। सेटिस्फैक्शन लीड्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हम्म। इफ यू आर हैप्पी इन योर जॉब, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो एंड मोटिवेटेड रहते हैं। मीन्स एक है ना राइट। सर, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। एंड व्हेन यू आर हम्म। हाई इन फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी हाई, तो ऑब्वियसली सर आपका माइंडसेट जो होता है वो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव भी हो जाता है। सो यू वेरी स्टार्ट राइट। वर्किंग मोर ऑन योर माइंडसेट, फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। करियर प्लान आप उसी हिसाब से करते हो, आप न्यू हॉबीज पे ज्यादा काम करना स्टार्ट करते हो। और अभी आपने देखा होगा सर कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इवन आफ्टर और ड्यूरिंग कॉलेजेस वो अपना स्टार्टअप आइडियाज पे भी काम करते हैं। सो राइट। जब प्रोडक्टिविटी हाई है तो आपके जॉब में तो आपको सैलरी मिल ही रही है, उधर से तो आप हम्म। अर्न कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आपका एक साइड बिजनेस या साइड हसल जिसको हम कहते हैं वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियली भी आप और इम्प्रूव हो जाते हो। सो दैट लीड्स टू यस। फाइनेंशियल फ्रीडम। वेरी राइट। ये मैंने देखा है आजकल मैडम कि बच्चे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, प्रोफेशनल कॉलेज में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी स्टडीज़ के साथ साथ उसको अच्छी तरह करते हुए दे आर सो डेडिकेटेड कि वो लैंग्वेज सीखना, सी प्लस प्लस, जावा और कई चीज़ें, कई कोर्स, लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। तो ये क्रिएटिविटी आई है। अदरवाइज कैमरे के सामने खड़े होना और स्टेज से बोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लोग समझते हैं वो कर रहे हैं आज की तारीख में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर कोई इंसान अपने जॉब में जकड़न महसूस करे, वो खुल के ना बैटिंग कर पाए, यानी कि वो जो परफॉर्म करना चाहता है वो ना करे, तो उस फंसे हुए इंसान को आप क्या कैरियर काउंसलिंग करते हैं? सर अगर अभी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे फाइंड कि वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। सो हम्म। मेरा कहना यही है कि लेट्स फाइंड आउट कि हम्म। जॉब, आपके ऐसे जॉब में वो क्या चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपको ये राइट। मिल गया तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया सर। इसके राइट। लिए आप खुद का और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का स्वॉट एनालिसिस कीजिए सर। स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपनी और ऑर्गेनाइजेशन की। सी, अब आज की तारीख में सर हमको खुद के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं तो मजाक में बहुत बार कहती हूँ कि गूगल को हमारे बारे में ज्यादा पता है
राइट? सो राइट। हमारे जो स्ट्रेंथ्स है, हमारे जो वीकनेसेस है, अगर हम इसका एनालिसिस करते रहेंगे विथ सॉर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके स्ट्रेंथ्स आपको बताते हैं कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है यस। अभी और फ्यूचर। आपके यस। वीकनेसेस आपको आपके थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो इफ राइट। वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, आपके इंटरेस्ट और स्किल्स को भी आप एनालाइज कीजिए एंड टेक द एक्शंस। तो दिस इज माय मैंने सजेशन। यस, वेरी गुड मैडम। और मैं बताऊं, मैंने करीब 20 साल पहले, जब मैं टेक्सटाइल लाइन में 44 साल मैंने काम किया है वहाँ पर, और एक सुपरवाइजर के पद से मैं सीईओ के पद पर जाकर मैंने रिटायरमेंट ली। और मैं बताऊं कि मैंने ये चीज़ ईयरली और हाफ ईयरली जो अप्रेजल्स थे उसमें भी स्वॉट एनालिसिस डलवा दिया। मैं इंसान को ये बता देता था, एक एक घंटे तक मैं जब उसका वो करता था अप्रेजल, उसमें ये मेन चीज़ रहती थी, इंक्रीमेंट को भूल जाइए आप। पहले आप सिर्फ ये देखिए, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर योर थ्रेट्स इन लाइफ, in any technology, in any personal life. These are the main things. If we see this, we are going to get the main advantage. और ये बहुत जरूरी है मैम अपने आप को। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर हमने अपना WHY को मजबूत रखा तो पर्पज मिल गया, पर्पज मिल गया तो जिंदा दिली अपने आप ही आ गई। मैं आपको बताऊं, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपके इस माध्यम से, कि मैंने, ये आप देख रहे हैं रंग बिरंगा चार्ट, इसमें हर दिन, हर मतलब कलर एक एक महीने को शो करता है, मतलब एक एक वीक को। वीक के 10 गोल बनाए, और 10 गोल बनाए तो 10 जब तक शाम तक पूरे नहीं हो जाए तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। और जब ये हैं अलाइन करते हैं अपने ईयरली गोल से, यानी डेली गोल, ईयरली गोल, और आप शाम को सोने से पहले देख लेते हैं मेरे पूरे हो गए, कि जब ये पूरे हो गए तो ईयरली गोल अपने आप पूरा हो गया, लॉन्ग टर्म गोल। तो अपने को गोल मिल जाता है, और जब वो मिल जाता है तो इंसान किसी भी हालत में पीछे नहीं रह सकता। तो मैम, आपने एक कोई IIM बेंगलोर में शायद कोई आपका क्या स्टार्टअप का पेपर था, जरा उसके बारे में भी बताइए ना, सबको जैसे अच्छा मैंने लगेगा जरूर। आपको स्टार्टिंग में ही बताया सर कि मैं अभी छोटा सा एक आइडिया था, जैसे मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ। तो साइकोलॉजी हम्म। पढ़ते पढ़ते एक मेंटल वेलनेस के ऊपर अभी बहुत ज्यादा जरूरत है सर। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ अ फेज। सो उसके राइट। ऊपर मेंटल वेलनेस प्लीज प्लस AI, इसको मिला के अगर मैं कुछ एक काम कर सकती हूँ, उस आइडिया पे काम चल रहा है सर। एंड उसका एक आइडिया ये था, उसको मैंने प्रपोजल बना के IIM बेंगलोर का जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उसमें अप्लाई किया था। एंड उसमें मेरा जो स्टार्टअप का आइडिया है वो शॉर्टलिस्ट हो गया। सो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है सर। बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम। सो मच करते सर। रहिए इस तरह काम। स्टार्टअप के बारे में मैं भी आपसे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में लेक्चर है स्टार्टअप के ऊपर ही, मैंने बोलना है करीब एक डेढ़ घंटा। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, मेरे श्रोताओं, मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, कि ये जो आज चैनल हो रहा है ना, इसमें दो दो बैठे हैं आपके सामने महारथी, और वो मेंटल टफनेस और जो है मोटिवेशनल स्पीकिंग, कैरियर कोचिंग के ऊपर बताते हैं। आप अपने क्वेश्चंस बनाते रहिए। जब इस वीडियो को आप देखेंगे लाइव आने के बाद पॉडकास्ट को, आप उसमें क्वेश्चंस की इतनी भरमार कर दो कि हमें हर रोज जो है करना पड़े, और कुछ लाइव सेशंस भी आपके लिए करने पड़े। मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि हम गांव के उस लोगों तक पहुंच जाएं जिन्हें मोटिवेशन और कैरियर काउंसलिंग के बारे में नहीं पता। हम रिमोट एरिया ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच जाएं, जिससे कि हर आदमी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके। वेल डन मैडम, एंड वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो मुझे एक चीज और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि क्या आप अपने किसी स्टूडेंट की कोई अच्छी सी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, बहुत सारे हैं। बोलिए। और उन्हीं का मैं केस स्टडीज भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में देती रहती हूँ, क्योंकि रिजल्ट जब तक आपके सामने नहीं होता है हमारा विश्वास नहीं होता है जनरली। सो आपको अगर मैं अपने बाहर से ज्यादा अपने घर की ही बात बताती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टार्ट विद, मेरी खुद की छोटी सिस्टर है सर, उसने अपना BCS में किया हुआ था। एंड व्हेन शी ज्वाइन फर्स्ट उसका ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली शी स्टार्टेड फीलिंग कि कहीं ना कहीं वो स्टक हो गई, आगे करना क्या है, ये ऐसा और कितने दिन चलेगा, आगे प्रमोशंस कैसे लेना है, किस तरीके से ग्रो करना है। सो वी सैट एंड देन हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एंड हम लोगों ने डिस्कशंस किया, एंड देन शी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। एंड टू आवर सरप्राइज,
she started getting the results within 1.5 year. And now मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि आज की तारीख में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक नागपुर, और आज वो पुणे के एक सबसे बड़े एमएनसी में जॉब कर रही है। एंड सैलरी तो ऑब्वियसली सर इंक्रीज हो ही गई है। बहुत बढ़िया मैडम। और मैं आपको बताऊं, आपकी इसी बात में वैल्यूएशन करते हुए, मेंटर्स का लोगों की ज़िंदगी में ज़बरदस्त प्रभाव होता है। मैं जब अपनी टेक्सटाइल लाइन में रख गया, मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय किसान परिवार का निकला हुआ बच्चा आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 44 साल बैटिंग की जोरदार, और पूरे मतलब शानदार मोमेंट्स के साथ। और उसमें मेरी ताकत क्या थी? मैं अपने लोगों के दिलों में बैठकर राज करता था। और जब मैंने उनके दिल के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए, 15 टन प्रोडक्शन पर डे से 25 टन प्रोडक्शन हो जाना, और जो एडिक्शंस हैं वो 44% से 4% 3 से 4 महीने में ला पाना, ये सिर्फ मोटिवेशन का काम होता है। आप बराबर टच करते रहिए, करियर काउंसलिंग करते रहिए। मैं बता दूं कि बच्चों का जो आजकल होता है ना, कि किसी ने सुसाइड कर लिया या डिप्रेशन फीलिंग्स आ गई, वो कैरियर काउंसलिंग का एक इतना जबरदस्त पार्ट है कि अच्छे अच्छे नेता अभिनेता भी पानी भरने लगते हैं वहाँ पर। सुशांत राजपूत का केस हमने देखा था। तो खैर ज़्यादा इस बारे में ना बात करते हुए, सिर्फ हम अभी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, और इस मंच से पॉजिटिविटी की ही गंगा बहा रहे हैं आपके साथ। तो मैडम, अब आप ये बताइए थोड़ा सा मुझे, कि जो लोग बदलाव से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, उनकी आप करियर काउंसलिंग कैसे करते हैं? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी सर, वी आर लिविंग इन अ मार्केट प्लेस जहाँ पे चेंजेस अभी, पहले तो सर धीरे धीरे होते थे, अब तो रातों रात चेंजेस हो रहे हैं। सो चेंज इज इनएविटेबल, उससे डर के तो कुछ होगा नहीं। एंड व्हेन यू आर इन अ जॉब, या इवन आप घर में भी है, आप होम मेकर भी है, तब भी हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो चेंजेस तो इनएविटेबल। अब इस चेंज को घबराते कब है सर हम लोग, जब अचानक वो चेंज हमारे पास आ गया एंड वी आर फोर्सफुली गोइंग फॉर दैट चेंज। जैसे हम लोग कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक आ गया। इट वाज सो नेचुरल कि हम डर गए थे, बट हमने उसको भी पार किया। मैनेजमेंट में राइट। कंसेप्ट होता है सर प्लान चेंज। प्लान चेंज में हम लोग क्या करते हैं सर, अभी हमको पता है कि हमारे करियर में या हमारी लाइफ में क्या क्या नई चीजें आ रही है, ठीक है, एंड वो अचानक एब्रप्ट तो नहीं आती है। सो कैन वी प्लान दैट चेंज? एंड उसके लिए कर्ट लेविन्स की एक बहुत अच्छी थेरी है सर। उन्होंने उस थेरी में कहा है कि चेंज इज अ प्रोसेस, जहां पे हम लोग, उन्होंने बात की अनफ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग के बारे में। सो प्लान चेंज मीन्स एक्सेप्ट द चेंज, अंडरस्टैंड कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलिए, एंड देन मेक इट एन हैबिट। सो देन इट बहुत बिकम्स इजी एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत बढ़िया। इसमें मुझे आपकी बात में एक बात ध्यान आ गई। एक बार ब्रूस ली, जो बहुत बढ़िया किक बॉक्सर हुए हैं, उन्होंने बताया कि मुझे कोई 10,000 तरह की किक मारे, मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन जो इंसान एक तरह की किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है, वो एक मास्टर बन जाता है, मुझे उससे खतरा है। तो दोस्तों, मैं सभी को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जबरदस्त प्रयास करिए और कभी मीडियोकर रहना पसंद ना करें। यस सर। जिस दिन आपने सोच लिया कि यू विल हैव टू टॉप, और इसके लिए आपकी अफर्मेशंस, इसके लिए आपकी सोच पॉजिटिव होना, इसके लिए आपके लिए मॉर्निंग रिचुअल्स होना। मैं मॉर्निंग रिचुअल्स की, मैं आपको बताऊं, 5:45 से लेके 6:15 तक आधे घंटे की फ्री क्लास पिछले 3.5 महीने से कॉन्टिन्यूस ले रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत काफी अच्छे लोग सर। जुड़ रहे हैं विदेशों से, अपने देश से। तो ये सिर्फ मेरा पर्पज ये है कि कैसे रिमोट ऑफ द वर्ल्ड एंड अपने गाँव के बच्चों को मैं सिखा सकूं कि मोटिवेशन क्या है और दूसरी चीज़ें क्या हैं। तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है, और आप भी वही काम कर रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग मीन्स कैरियर को बनाने की अगर तरकीब आपने बता दी, तो उसके बाद बचता ही कुछ नहीं है। आदमी जीत की तरफ ही अग्रसर होता है। तो मैम, मुझे बताइए, कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन में अ, हमने चर्चा कर ही ली है, फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए, कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन में मेंटरशिप की भूमिका क्या होती है, और इसमें कई बार लोग पैसा खर्च करने में अपने ऊपर क्यों संकोच करते हैं? प्लीज। यस सर। सर हम तो बहुत पुराने काल से सुनते आए हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है।
सो मेंटरशिप इज लाइक दैट ओनली। करियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ सर एक करियर, नई करियर पाना या नया जॉब पाना या करियर चेंज करना ही नहीं है, बल्कि अगर आप उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो इट टॉक्स अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की प्रोसेस है। अब वेरी जब राइट। आपको एक मेंटर मिल जाता है सर, वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। लाइक आपको देर इज नो नीड कि टू री इन्वेंट अ व्हील अगेन। उनके पास उन ऑलरेडी एक अपना एक्सपीरियंस है। दे कैन गाइड अस कि कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आगे में जाके सॉल्व कर सकते हैं। वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप देखोगे सर, इस इंडस्ट्री में अगर आपको करियर ग्रोथ करना है तो सबसे ज्यादा आपको नेटवर्किंग की जरूरत है। सो आपका जो मेंटर है, ही कैन हेल्प इन गेटिंग कनेक्शंस, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ कैसे डील करना है, निगोशिएशन कैसे करना है। इतना ही नहीं, वो आपका जो मेंटर होता है वो आपको कॉन्फिडेंस एंड रेसिलियंस रेजिलियंस बढ़ाने में भी आपको हेल्प करता है। आपको वेरी जब ट्रू। करियर प्रोग्रेस करना है, आप में लीडरशिप क्वालिटी, सो सॉफ्ट स्किल्स में भी बहुत सारी चीजें होती है सर जो हम लोग बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। लाइक लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, निगोशिएशन स्किल्स। इनके लिए आप बुक्स तो पढ़ते ही है, बट ये जो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना सर, उसका तोड़ ही नहीं है। टेक्निकल स्किल्स कैसे विकसित करना है। सो मेंटर जो होता है ना सर, अगर आपको एक सही मेंटर मिल गया तो ही डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट इन माइंडसेट डेवलपमेंट, आपका डिसीजन मेकिंग बढ़ा देते हैं, क्षमता बढ़ा देता है, एंड डेफिनेटली अ करियर ग्रोथ, हाउ टू गो फॉर दैट, एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बहुत बढ़िया मैडम। मैं आपको बता दूं, इसमें आपके साथ और वैल्यू एडिशन करता हूं कि मैं जी। पिछले करीब 4 महीने से इंडिया के बेस्ट जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर कह लो या कोचिज कह लो, वो हैं मिस्टर गोपाल कृष्णन, यस। एंड देन सेकंड वन इज संदीप गुप्ता, वन फाइनेंशियल साइड, वन ओवरऑल ग्रोथ। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि हम कैसे अपने आप को सोच रहे थे, जबकि मुझे लग रहा था मैं सीईओ रहा हूँ, 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो पिछले 4 महीने का मैंने शेड्यूल 5 महीने का देखा, जबरदस्त उत्साह है। आज एट द एज ऑफ 62 आई से माई एज इज जस्ट रिवर्स नंबर 26, और उस एनर्जी से काम करते हैं। जैसे हमने इंजीनियरिंग में काम किया, जैसे हमने एमबीए करते हुए काम किया, वैसे आज लगा रहे हैं। पैसे की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि आज कैसे 60 प्लस भी धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस, 8-8 साल यस। का एक्सपीरियंस हमें निचोड़ बनाकर पुड़िया दे देता है सक्सेस की कि आप जाइए। तो बहुत और मैं बड़ी बात आपको है। और डेफिनेटली इस यहाँ पे बोल सकती हूँ सर कि अभी आप ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू योर आपका पहले वाला जॉब, क्योंकि यहाँ पे अब यस आप अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर अभी आपको थकान नहीं होगी या परेशानी नहीं होगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं करके, ये अब आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं सर। और मैडम मैं बता दूं, आपने और हमने, आपने 20 साल, मैंने 44 साल सर्विस की है, जी। एक नौकर का काम किया है, चाहे हम दिल के राजा रहे, लेकिन आज जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो बीड़ा उठाया है, साथ साथ सबको साथ लेके चलने का, उनकी जिंदगी को संवारने का, कैरियर काउंसलिंग करने का, मोटिवेट करने का, तो ये हमें तो मोटिवेट रखता ही है। क्योंकि इसको करने के लिए 70-70 किताबें, फिर ऑडियो बुक्स, फिर वीडियोस, यानी आदमी का दिमाग जब चलता है तो सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ चलता है। तो कैसे वो पॉजिटिविटी की नदी ना बहा देगा अपने साथियों के लिए, साथ काम करने वालों के लिए। तो इन्हीं के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं कि माइंड शिफ्ट ने आपकी जिंदगी बदल दी। माइंड शिफ्ट ही आप दूसरों को बदलने के लिए बोलते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, माइंड शिफ्ट ऐसी क्या चीज है जो लोगों को रोक भी देता है अगर नेगेटिव साइड में चले, और पॉजिटिव साइड में चले तो कहां से कहां ले जाता है, प्लीज। सर, अगर हम लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक चीज मुझे ये समझ आई कि सिर्फ एक्सटर्नल चीजें आपके लिए काफी नहीं है, इंटरनल भी चीजें उतनी ही काफी है। जैसे आपने कहा कि आप बहुत मॉर्निंग रिचुअल्स लेते हैं, सो उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें बचपन से है। हम लोगों ने सोसाइटी से कुछ सीखा है, हमने घर से कुछ सीखा है, हमारे आसपास के लोगों से कुछ सीखा है। सो उससे हमारा दिमाग में एक तरीके की चीजें फिट हो गई है। माइंड शिफ्ट
चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको हेल्प करता है आगे जाने में। मैं अपने सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी बड़ी हसीन है, बहुत शानदार है। कई बार लोग इसे झगड़ों में बिता देते हैं और कई बार इसको प्यार से बिता दें। अगर प्यार से बिताएँगे, तो वो आप पॉज़िटिव एटीट्यूड्स के साथ बिताएँगे। और मैं इसमें मैडम एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जो मतलब अपनी सलाह देता हूँ या कंसल्टेंसी करता हूँ, इसमें मेन मुद्दा है कि आदमी 4 से 5 प्रॉब्लम में फँसा हुआ है आज की तारीख में बेसिक। उसके बाद उसकी ब्रांचेज़ हैं। नंबर 1 हेल्थ इज़ नॉट गुड, नंबर 2 वेल्थ इज़ लेस, ही इज़ थिंकिंग दैट आई एम नॉट मोर देन एनफ, नंबर 3 कि मेरी रिलेशनशिप में बहुत ज़बरदस्त टकराव है, हमारे ग्रह नहीं मिलते हैं या नोज पे हमारा ईगो रखा हुआ है, उसमें ज़िंदगी तहस-नहस हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। और चौथा, हम अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, अफ़र्मेशंस, गोल सेटिंग्स से नहीं करते। जब ये सारे काम गलत होते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ी-थोड़ी उनको चाबी भरनी पड़ती है। और अगर ये चारों चीज़ें, पाँचों चीज़ें ठीक कर लें, आदमी ये सोच ले मुझे 70 साल की उम्र तक टैबलेट लेनी ही नहीं है, एक्सेप्ट एग्जैक्टली। जब आप कभी सिक हैं, बीमार हैं, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँ। चाँद एक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँगे, आप करके देखिए। तो इस मंच के माध्यम से आपकी और मेरी तरफ से सभी दर्शकों को मेरा ये स्वागत है और ये कहना है कि आज से बहानेबाज़ी बंद। आज से ब्लेम गेम बंद, आज से पॉलिटिक्स बंद, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो बिजनेस है, अगर कर दें तो जिंदगी बहुत ही शानदार होने वाली है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट दोनों ही बहुत जरूरी है सर। और मैंने मैडम आज ये देखा है कि जितने भी बड़े-बड़े आजकल ये मेंटर्स हैं, जी। ये मेडिटेशन के ऊपर, अफ़र्मेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा समझाते हैं, क्योंकि 85% रोल इन्हीं चीज़ों का है। एग्जैक्टली। तो अपने को सर्व करें। तो अब मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट क्वेश्चन्स लूँगा, जी सर, समय जी। भी हमारे पास कुछ कम है। तो मुझे बताइए मैम कि सबसे बढ़िया किताब आप किसे मानते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी बदली है? सर, ये तो एकदम आपने मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मेरी मुझे बहुत आदत है बहुत सारी किताबें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को लोगों से सीखने को मिल जाती है। मेंटर से तो सीखते ही हैं, बट अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम लोगों को लोगों से उन लोगों की सोच से भी, सीखने को मिलता है। सो मेरी सबसे फेवरेट बुक ये है सर, जिसका नाम है। थोड़ा-सा इधर को कर लीजिए, थोड़ा-सा यहाँ कभी दिखाई दे रहा है, कभी नहीं। इधर हाँ, यस, वेरी गुड। इट दिस इज़ इज माय फेवरेट बुक सर। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, वंडरफुल यस सर। बुक। ऑल्दो आई हैव नॉट रेड बट आई विल रीड इट सर, इस बुक को डेफिनिटली। पढ़िए। इस बुक में हुँ, आपको यही बात बताई गई है कि वंस यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, फिर चाहे आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, यू विल बी हुँ। एबल टू गो थ्रू दैट। आप उसको बहुत अच्छे से पार कर सकते हो। मीनिंग होना चाहिए हमारे लाइफ में, एंड देन उससे आप कुछ भी कर सकते हो सर। अब ये देखिए मैम, ये किताब अभी खत्म की है, जी। उससे पहले ये किताब खत्म की थी, उससे पहले वन ऑफ द बेस्ट किताब ये है, यस एलिना रे। सर, ये तो बहुत अच्छी तो है। मतलब किताबें पढ़ें, गोल सेटिंग करें, उनका 40 साल का एक्सपीरियंस हम मात्र जो है 40 घंटे में ले लेते हैं। यस। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें किताब पढ़ने के ऊपर भी मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज ही चेक करें कि आपकी वर्ड्स पर मिनट क्या है, आपकी स्पीड क्या है पढ़ने की। अगर ये 140 से 150 या 200 तक होती है, इसको कैसे डबल कर सकते हैं, कैसे ट्रिपल कर सकते हैं। यानी जो बुक आप 1 हफ्ते में खत्म करते हो, उसे आप 3 दिन में कैसे खत्म कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के भी काम आने वाली है जिनको हम करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, यंग जनरेशन को, और हमें और आपको भी काम आने वाली है क्योंकि हम मैक्सिमम किताबें पढ़ते हैं। मैम वेरी गुड। अब आप अपने सभी दर्शकों को एक बेस्ट टिप क्या देना चाहेंगे आज की? बेस्ट टिप तो सर यही है कि अपने पर्पस को ढूंढिए। लेडीज को स्पेशली अपने आप को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, एंड अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टेक एन राइट। एक्शन एंड इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ। जनरली सर लेडीज को आदत होती है बाकी के सब लोगों के ऊपर खर्चा करेंगे, बट अपने ऊपर खर्चा करने की जब टाइम आती है तो दे विल थिंक कि चल जा रहा है अभी। सो दैट्स व्हाट माय
मीन्स विनती है बहुत बढ़िया। लेडी से कि फाइंड योर पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड टेक एक्शन, नो वन कैन स्टॉप यू दैट। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ मैम, जी जितना भी आप कमाते हैं या जितना भी आप बचाते हैं, उसमें से 5% टू 10% अगर आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा लिया। लोग क्या सोचते हैं 4 किताबें पढ़ी और हम कोच बन जाएंगे, नहीं। आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नई नई आपको ऑफलाइन पे, ऑनलाइन पे, मतलब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ लगना पड़ेगा। लोग आजकल आग के अंगारों पर भी चल जाते हैं, हम और आप तो नहीं चल सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस ही आदमी को बनाती है ज़बरदस्त। तो मैडम एक आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ योर बेस्ट हैबिट जो आपको ज़िंदगी में खुशी देती है और आपको अनस्टॉपेबल बना देती है? खुशी तो मुझे काम करने से ही मिलती है, और सिर्फ एक नहीं, मैं बहुत सारे काम साथ के साथ करती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब हम रहते हैं तो हम अपने आप को तो ग्रो कर ही रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ दे पाते हैं। सो मेरे हमेशा इसीलिए ये रहता है, जैसे आपने भी पहले कहा कि आज का पूरा आपका टास्क है, उसी तरीके से मैं कल की तैयारी आज रात को ही कर लेती कि कल मुझे क्या करना है, एंड उसके बहुत लिए ही मैं बढ़िया। आई प्लान माई डे प्रायर टू वन डे। आज मैं वेरी गुड। डिसाइड कर लेती हूँ रात को कि कल मेरे क्या टास्क है, उसमें से 3 या 4 जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनको किए बगैर तो सोना है नहीं मुझे। सो आई प्लान माय डे अकॉर्डिंग, एंड सेकंड वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्रेटिट्यूड जर्नल। उसको मैं कभी नहीं यस। छोड़ती हूँ। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि भगवान ने जो दिया है वो बहुत दिया है, सब उसका है। एंड सब यस, उसका है। वेरी और गुड। हमको लोगों को देने के लिए उन्होंने उतना शक्ति मिले और ज्यादा। सो उसके लिए उनको धन्यवाद जरूर कर। बहुत बढ़िया मैडम। आज आपकी वजह से नारी शक्ति को एक नई ताकत मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम आप अपने और मेरे दर्शकों को भी काफ़ी ज्ञान मिलेगा। और मैं अभी दर्शकों को सबको ये बिल्कुल ओपनली कहना चाहूँगा, इस हमने 30 35 40 मिनट के अंदर बहुत कुछ देने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़ा सा ओवर भी हो गया हो, लेकिन आपको इजाज़त है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। हम और मैडम उसमें आपके रिप्लाई विद इन 24 आवर्स ज़रूर देंगे। और जो भी बन पड़े पूरी डिटेल मैडम की आपको प्रोफाइल में इसमें मिलेगी, इनकी प्रोफाइल और सारा रिलेटेड। और मैं आपसे मैडम ये और पूछना चाहूँगा कि आपका जो लेवल 0 या लेवल 1 प्रोग्राम है, वो कितने रुपए से स्टार्ट होता है? कुछ उसके बारे में बता दीजिए 1 मिनट में। सर मैं जनरली वन ऑन वन पहले कंसल्टेंसी लेती हूँ, कि हम्म, आप उतने सही में तैयार है कि नहीं उस प्रोग्राम में जाने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम तो हम ले लेते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं करते, इसलिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये हैंड होल्डिंग एंड कस्टमाइज काइंड ऑफ अ प्रोग्राम है। सो फर्स्ट वन ऑन वन राइट। कॉल होता है, उसके बाद देन वी गो फॉर दैट। मेरे पास 2 प्रोग्राम्स हैं सर, जैसे मैंने कहा हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी में, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। सो फर्स्ट लेवल इज 14 डेज प्रोग्राम है जो मेरा, उसमें हम लोग गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। वो अराउंड है सर 14,000 का। एंड देन नेक्स्ट है जो 90 डेज का है, बट यू विल बी विथ मी फॉर लाइफ टाइम, जिसकी कॉस्ट जाती है सर अराउंड 50,000 रुपीज। सो उसमें आपका पूरा हैंड होल्डिंग होगा, पूरा स्ट्रेटेजीज बनेंगे कस्टमाइज, एंड देन आपको एक एक स्टेप आगे कैसे जाना है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। वेरी गुड मैम। इसकी पूरी डिटेल साथियों आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आपको ये कैसा लगा पॉडकास्ट, और आप और किस चीज़ पे पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं जिससे कि मैं उसी तरह के एक्सपर्ट्स को और ला सकूं आपकी नॉलेज के लिए। और मैं चाहता हूं अपने इस चैनल को आप पूरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में, और इंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। और मैडम की तरफ से भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इनकी करियर काउंसलिंग में बहुत ही अच्छा सीखने को मिलने वाला है। मैम एक लास्ट लाइन जो आप अपने दर्शकों के लिए कहना चाहती हैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। फाइंड योर पर्पस, दैट इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वंडरफुल वंडरफुल थैंक मैम। यू सो मच सर। थैंक यू मैम। नमस्कार, धन्यवाद आपका आज बहुत शानदार जवाब तलब करने के लिए। और इसमें मज़ा आया मुझे, और मुझे सभी भी ने सर। बहुत अच्छी तरह से आनंद किया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।